आक्रोशित परिजनों ने थाना पर चढ़कर किया बवाल और लगा दिया आग। धू धू कर जल गई दर्जनों गाड़ियां। बता दें कि मलखाना में जब्त कई वाहनों को आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गया। वहीं एक प्राइवेट गाड़ी जो पुलिस भाड़े पर चला रही थी वो भी जलकर राख हो गया है और एक जब्त की गई सोमो गाड़ी भी जलकर राख हो गया है। बता दें कि मामला मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शराब की छापेमारी करने गई पुलिस टीम को देखकर भाग रहे युवक के गड्ढे में गिरने से, पोखर जैसे गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में आक्रोश हो गया और आक्रोशित परिजन अपने सैकड़ों लोगों के साथ थाने पर चढ़ गया और थाने पर चढ़कर लाश लेकर प्रदर्शन करने लगा। वहीं विरोध जताते जताते कुछ देर के बाद थाना परिसर में खड़े जब्त वाहन में आग लगा दिया, जिसमें दर्जनों मोटरसाइकिल जो विभिन्न कांडों में जब्त किए गए थे उसे जलाकर राख कर दिया। वहीं सामने थाने के परिसर में लगे एक झोपड़ी में भी आग लगने से जलकर खाक हो गया। वहीं एक प्राइवेट गाड़ी जो पुलिस थाने में चलवा रही थी उसमें भी आग लगने से वह बोलेरो जलकर खाक हो गया। वहीं एक जब्त की गई सोमो भी जलकर राख हो गया। तो ही मामले में इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एसएसपी, सिटी एसपी समेत अन्य पुलिस फोर्स भारी संख्या में पहुंचे। कई थानों की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तब तक सारा सामान जहां जहां आग लगाया गया था वो जलकर राख हो गया। बता दें कि हालांकि थाना परिसर में लगे आग से थाने पर कोई प्रभाव यानी कि थाने पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, यानी कि थाना परिसर भवन पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन थाने परिसर में जब्त मालखाना वाले वाहन को आग की चपेट में आने से जलकर वह राख हो गया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि गरहा थाने की पुलिस टीम अपने थाना क्षेत्र के रामपुर जमपाल पंचायत में शराब की छापेमारी को लेकर गए थे, जहां पुलिस टीम को देखकर एक युवक भागने की कोशिश किया, जहां एक गड्ढे यानी कि पोखर टाइप का गड्ढे में समाने से मौत हो गई है, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इस थाने पर एक चौकीदार को भी बुरी तरह से पीटा गया है जो अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। हालांकि इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस सभी लोगों को चिन्हित करेगा वीडियो फुटेज के आधार पर, और जो भी इस मामले में शामिल है सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। गरहा ओपी है। गरहा ओपी के अंतर्गत रामपुर जयपाल गांव में एक जितेंद्र कुमार उर्फ चुन्नू पिता पपल राय के तालाब में डूबकर उनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस घटना पर कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने की कोशिश की और राजमार्ग के किनारे ये गरहा ओपी स्थित है। इस ओपी के बाहर जो वाहन यहाँ पर खड़े हुए थे उनमें से मालखाने की जगह के कमी के कारण कुछ वाहन भी बाहर खड़े थे और एक निजी व्यक्ति की झोपड़ी थी। इन जगहों पर आगजनी की गई है और थाना हम लोग का पूरी तरह से सुरक्षित है। वहाँ विशेष कोई दुर्घटना होने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। इस बाहर की जगह पर आगजनी की गई है। जो व्यक्ति मृत है उनके परिवार से हम लोग संपर्क में हैं, उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है और इस पूरी घटना पर प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या नुकसान हुआ है इसका भी हम लोग साथ साथ आकलन कर रहे हैं। के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। हम लोग लोगों के संपर्क में भी हैं। शव उनके परिवार वालों के साथ वो लोग हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसके संबंध में भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इस घटना के संबंध में भी प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोग को लाया गया था गिरफ्तार करके? 2 लोग गिरफ्तार करके लाए गए थे। छुड़ा लिया गया है ग्रामीणों को? अभी तक यही सूचना प्राप्त है, या इस घटना के चलते वो लोग कहीं और लोगों ने इंसिडेंट क्या हुआ है एग्जैक्टली और किस किस प्रकार से घटना घटित हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है, इन सभी चीज़ों का हम लोग आकलन कर रहे हैं। नहीं, पुलिस की कोई सरकारी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर मालखाने के कुछ वाहन जगह की कमी के चलते बाहर खड़े थे, उनका नुकसान हुआ है और एक निजी गाड़ी का नुकसान। चौकीदार से मारपीट भी की गई है? इस तरह की जानकारी हम लोग को सामने आई है। उनको भी इलाज के लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है और बाकी किसी के साथ और किसी भी प्रकार का अभी तक विशेष दुर्घटना या किसी के नुकसान की शारीरिक क्षति की सूचना नहीं आई है, लेकिन चौकीदार के साथ मारपीट की सूचना आई है। उस समय यहाँ पर कुछ पदाधिकारी और बल था
उन लोग के साथ क्या किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है या वो लोग किस प्रकार के शौक में हैं, इसको देखते हुए अभी उन लोग को प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। लेकिन इस पूरी घटना पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। पुलिस रामपुर जयपाल में गई थी छापेमारी करने के लिए शराब को लेकर। देखिए, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा था और उसके आधार पर जो अग्रिम सूचना मिलनी थी उसके आधार पर छापेमारी के लिए गई थी, लेकिन फिर उन लोगों को कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई और वो लोग लौट आए। बाद में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई है। संभवतः गांव वालों को ऐसा लगा होगा कि पुलिस के डर से कोई व्यक्ति भागा हो और फिर वो उसका ऐसी दुर्घटना हो गई हो, लेकिन हम लोग पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी। ये शाम की बात है। फायरिंग करने की भी बात आ रही है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर, चूँकि ये थाना अभी ओपी नया बना है और बहुत CCTV फुटेज नहीं है हम लोगों के पास, तो बहुत सारी ऐसी घटनाओं में आजकल लोग अपने मोबाइल पर इस तरह की रिकॉर्डिंग करते हैं। उन सब का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि घटना किस रूप में घटित हुई और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऐसी कोई घटना घटित हुई है, इसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी? वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग का लोकल इनपुट भी है। हम लोग के स्थानीय पदाधिकारी, चौकीदार और ये लोग भी यहाँ पर थाने पर रोड में जाम हटाने के लिए और उस गांव में मौजूद थे। उन लोगों की सूचना के आधार पर हम लोग आगे प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर रहे हैं। थाने की एसेट में किसी हाँ जी, थाने की जो एसेट्स है उसमें किसी थाने के एसेट्स में अभी तक हम लोग इसका आकलन नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस खुले स्थान पर जो आपके पीछे है, यहाँ पर जो मालखाने के कुछ वाहन लगे हुए थे और बाहर कुछ निजी व्यक्ति की उसकी झोपड़ी थी, उसका नुकसान ज़्यादा हुआ। आगे हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर और कोशिश करेंगे कि लोगों की हम लोग गिरफ्तारी करें और इस प्रकार के किसी भी आचरण को मुजफ्फरपुर पुलिस सहन नहीं कर सकती है और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो हम लोग विधि सम्मत कार्यविधि के अंदर रहते हुए विधि सम्मत कार्रवाई पूरी तरह से करेंगे और इस प्रकार का जो व्यवहार है और जो आचरण है वो किसी भी रूप में सहन करने लायक नहीं है। लेकिन इसमें उनके परिवार वालों के साथ हम लोग संपर्क में हैं, उनके ग्रामीण लोगों के साथ हम लोग संपर्क में हैं और इसमें जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, जैसे उस जगह पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शराब से के व्यापार से साथ पहले जुड़े रहे हों, तो जो अराजक तत्व हैं जो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं, हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि उन लोगों को चिन्हित करते हुए हम लोग अलग से उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करें। लेकिन इस घटना में जो ग्रामीण शामिल नहीं थे, उनके परिवार के जो लोग हैं, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, हम लोग की कोशिश है कि उन लोगों की जो भी कंसर्न्स हैं उनको भी हम लोग साथ में एड्रेस करें। लेकिन जो अराजक तत्व इसमें शामिल रहे, उन लोगों की पहचान कर उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।